सनातन हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध पर्व दीपावली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस दीपावली पर्व को पंचदिवसीय पर्व भी कहा जाता है। इन 5 पर्वों में धनत्रयोदशी अर्थात धनतेरस, नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली अर्थात श्री महालक्ष्मी पूजा, अन्नकूट अर्थात श्री गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया यानी कि भैया दूज का क्रम आता है। शास्त्रों के अनुसार इन सभी 5 पर्वों को मनाने की विधि भी अलग अलग है। किसी किसी वर्ष में इन पर्व त्योहारों को मनाने वाले दिन का निर्णय करने में समाज कुछ भ्रमित हो जाता है। इस वर्ष संवत 2077 ईस्वी सन 2020 में भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस मनाने के दिन के संबंध में कुछ लोग कह रहे हैं कि धनतेरस 12 नवंबर को है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि धनतेरस 13 नवंबर को है। आइए देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व कब मनाएं। शास्त्रों के अनुसार धन त्रयोदशी का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष में प्रदोषकालीन त्रयोदशी में मनाया जाता है। यानी कि धनतेरस उस दिन मनाई जानी चाहिए जिस दिन त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी उपस्थित हो। अब देखते हैं कि त्रयोदशी किस दिन कब से कब तक है। त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को रात को 9:30 बजे और समाप्त होगी 13 नवंबर को शाम 6 बजे। 12 नवंबर और 13 नवंबर को 1 मिनट के अंतर से दिल्ली का सूर्यास्त है 5:26 पर और दिल्ली में 12 और 13 नवंबर को 1 मिनट के अंतर से प्रदोष काल रहेगा 5:26 से लेकर 8:06 तक शाम को। इस पूरी गणितीय प्रक्रिया से ये स्पष्ट है कि त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद सिर्फ 13 नवंबर को ही उपस्थित है। 12 नवंबर को त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में बिल्कुल भी नहीं है। इस आधार पर शास्त्रों के अनुसार धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस का जो त्यौहार है वो 13 नवंबर को ही मनाना शास्त्रोचित है। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या और कैसे करना चाहिए। इस संबंध में श्री स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिकस्यास्ते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। धर्म सिंधु में भी यही बात लिखी है, त्रयोदश्याम अपमृत्यु विनाशार्थम यमाय निशामुखे बहिर्दीपो देयः। अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में मुख्य द्वार के बाहर अन्न की ढेरी पर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख करके यानी कि दक्षिण की ओर दीपक बत्ती का मुँह करके घी या तिल के तेल का दीपक रात भर जले इस स्थिति में जलाना चाहिए। इससे अपमृत्यु का विनाश होता है, अकाल मृत्यु का विनाश होता है। दीपक जला करके दीपक के पास रोली चावल समर्पित करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इस मंत्र को पढ़ करके दीपक को प्रणाम करके अपने हाथ धो करके अन्य कार्यों को संपन्न करना चाहिए। दिल्ली के अनुसार दीपक जलाने का सर्वश्रेष्ठ समय है शाम को 5:26 से लेकर 6 बजे तक। यदि इस समय में दीपक नहीं जला पाते हैं तो इसके बाद में 8:06 तक दीपक अवश्य जला दें, क्योंकि दिल्ली के अनुसार 8:06 तक ही प्रदोष काल रहेगा। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि धन त्रयोदशी के दिन समाज में एक परंपरा है कि उस दिन कुछ सोना चांदी या बहुमूल्य वस्तुएं खरीदनी चाहिए। तो यदि देशकाल परिस्थितियाँ, सामर्थ्य, शक्ति सब कुछ अनुकूल होता है तो ये भी किया जा सकता है। यद्यपि इस प्रकार का कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं है। धन त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी का भी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय संसार की समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो धन त्रयोदशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे।